हेलो गाइस। जैसा कि वीडियो के सब्जेक्ट में लिखा है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए कैसे करें, तो आज मैं यही डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है। ये बहुत से लोगों को डर रहता है इंग्लिश से कि इंग्लिश में वीक है किसी का, तो मैं आज ये भी बताऊँगा कि किस फैकल्टी को फॉलो करें, कैसे उसकी अप्रोच रखें। बट उसके पहले आपको समझना होगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश में आता क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रेंशन, सेकंड क्लोज टेस्ट ऑफ फिलर्स, थर्ड एरर डिटेक्शन एंड पैरा जंबल्स। अब आगे हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आरसी। ठीक है, तो आरसी 10 मार्क्स का भी आता है, 15 मार्क्स का भी आता है और 5 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, एक आरसी भी आ सकता है, 2 आरसी भी आ सकता है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, आरसी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। देखो, एक बेसिक फंडा है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, न्यूज़पेपर रीडिंग आप डेली करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करने से आपका जीए भी इम्प्रूव होगा, प्लस आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन या इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। आपको पता रहेगा कि यार इसके बाद ये वर्ड आएगा या ऐसा सेंटेंस, ऐसा फ्रेम होता है। ठीक है, अगर आपको वो सेंटेंस एग्ज़ाम में दिखेगा तो आप क्लियरली पहचान जाएंगे कि यार हाँ, ये करेक्ट सेंटेंस है या ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसके बाद ये आता है। जैसे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है, तो ये चीज़ आप पेपर रीडिंग करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो बेसिक जो है न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे है, तो स्टार्टिंग में आप हेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, और आपके जो फेवरेट टॉपिक है न्यूज़पेपर में, लाइक स्पोर्ट्स हो, किसी का फ्रंट पेज हो, किसी का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अच्छा लगता हो, तो स्टार्टिंग में आप पूरा पेपर ना पढ़ते हुए एक एक पेज पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूज़, मैक्सिमम लोगों का स्पोर्ट्स जो है, क्रिकेट जो है वो फेवरेट होता है, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप पढ़ना चालू कीजिए न्यूज़। ठीक है, पूरी न्यूज़ पढ़िए आप। जैसे इंग्लैंड को इंडिया ने हराया तो उसके बारे में पूरा कि किसने किसको हराया, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा। दूसरा, आप एडिटोरियल्स पढ़िए। एडिटोरियल्स कभी कभी समझ में नहीं आते, कुछ वर्ड समझ में नहीं आते। ठीक है, तो आप डिक्शनरी लेकर बैठे, आप कम पढ़े, दिन में 1 घंटा ही दे, फिक्स कर ले कि 1 घंटा ही न्यूज़पेपर पढ़ना है और टॉपिक सेलेक्ट कर ले पूरे पेपर में से, और आप वो रीड करें, केवल रीड करें और उसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे और आप ये देखते जाएंगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जा रही है। ठीक है, फिर आप पेजेस बढ़ाते जाइए। एक पेज पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा आज, फिर कल आप 2 टॉपिक पढ़िए, 3 टॉपिक पढ़िए, फिर 1 पेज, फिर 2 पेज। ठीक है, इस हिसाब से। अब कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ें, तो द हिंदू बेस्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स भी अच्छा है। ठीक है, ये 2 पेपर पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो मिंट करके पेपर आता है, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, पीआईबी की न्यूज़ पढ़ लीजिए। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं आता आपके घर इंग्लिश, तो आप द हिंदू जो है ई पेपर भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाता है, या किसी फ्रेंड से ले लेना। ठीक है, तो आप इसके थ्रू सबसे पहले आरसी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आरसी में क्या क्या आता है। ठीक है, आरसी में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आरसी में क्वेश्चंस बनते हैं वोकैब से। ठीक है, अब वोकैब कैसे इम्प्रूव करें, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कुछ रूट वर्ड्स मिलते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो आप पहचानना, ये एकदम से नहीं होगी इंग्लिश इम्प्रूव, एकदम से नहीं होती। आप कंटिन्यू उसको डेली 1 घंटा 2 घंटे दोगे तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, है ना। रूट वर्ड्स के लिए आप किसी भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर ले, रूट वर्ड्स करके आप कुछ दिन में 5 रूट वर्ड्स कीजिए, फिर 1-2 दिन छोड़ के 5 कर लीजिए। ठीक है, डेली में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं पेपर में, वो आप देखते रहिए। आप थोड़ा पेपर वक्त पढ़ते वक्त आपका माइंड खुला रखिए, तो आपको ये चीज़ें दिखेगी। वो कैब आपकी इसी से, रीडिंग से ही इम्प्रूव होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पैसेज बेस पे होता है। ठीक है, पैसेज में कुछ क्वेश्चन दिया, पैसेज का क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर पैसेज में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम आते हैं। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, तो विलोम शब्द समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं, तो एंटोनिम सिनोनिम भी आपकी वोकेब से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आरसी का है। तो मेज़र जो है आरसी जो है, आप पेपर रीडिंग से आपकी इम्प्रूव हो सकती है। फैकल्टी में लास्ट में बताऊंगा कि किस फैकल्टी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था जो आरसी का, वो मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। सिर्फ इसमें पेपर रीडिंग से आपका हो जाएगा काम। पेपर रीडिंग, एडिटोरियल्स पढ़िए। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है वो क्लोज टेस्ट और फिलर्स।
ठीक है। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्लोज टेस्ट का मतलब होता है कि बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे एक सेंटेंस है, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर सेंटेंस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे करके आइदर 5 मेजरली जो है वो 5 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, है ना। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ड्स फिल करना पड़ेंगे। आपको ऑप्शन दे रहेंगे ABCDE। तो ये सबसे इजी रहता है, क्लोज टेस्ट जो रहता है सबसे इजी रहता है, क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स। अब इसमें पैटर्न आ सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न आ सकते हैं क्लोज टेस्ट में। डबल फिलर आ सकते हैं कि एक सेंटेंस दिया उसमें 2 फिलर दे दिए, है ना, 2 जगह रिक्त स्थान दे दिए, तो 2 जगह आपको फिल करना रहेंगे। ऑप्शंस में भी 2 वर्ड्स दिए रहेंगे, तो आपको पहचानना रहेगा। एक फिलर भी हो सकता है कि एक सेंटेंस दिया उसमें एक फिलर दे दिया और ऑप्शंस दे दिए। तीसरा पैटर्न जो होता है वो कंटिन्यू एक स्टोरी की फॉर्म में दे दिया और बीच बीच में 5 फिलर्स दे दिए। ठीक है, मेनली जो आता है वो स्टोरीज़ के फॉर्म में आता है कि 5, एक स्टोरी दी है उसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 वर्ड्स मिटा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। ठीक है, तो ये सबसे ईजी है। अगर ये इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसकी प्रिपरेशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि पेपर वगैरह से नहीं, इसे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन से करिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, तो डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करिए प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर क्लोज टेस्ट, आपको ढेर क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन ऐसी करिए कि प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन ना करते हुए प्रैक्टिस करिए। जितना आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये ईजी होता है, तो आप बहुत जल्दी इसको, इंग्लिश में 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, एक क्लोज टेस्ट और एक होता है पैरा जंबल, 2nd एंड 4th। ठीक है, तो ये 2 आप प्रिपरेशन प्रैक्टिस से करिए। ठीक है, तो मैं पहले 4th बता देता हूँ, पैरा जंबल। ठीक है, तो पैरा जंबल ये भी डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, इसमें भी पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है जिसमें आपको 5 सेंटेंस दे देंगे एक के बाद एक, ABCDE, और आपको बोला जाएगा कि इसको अरेंज कीजिए। ये ऊपर नीचे होंगे 5 सेंटेंस, एक स्टोरी की फॉर्म में होंगे बट ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि इसमें आप कंप्लीट कीजिए इस स्टोरी को, उसमें सेकंड जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा, थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, उसका अरेंजमेंट क्या होगा, है ना। पहला पैटर्न तो ये है कि डायरेक्ट 5 दे दिया और उसमें उसके बेस पे 5 क्वेश्चन पूछ दिया कि सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा सेंटेंस है, फोर्थ कौन सा, फिफ्थ कौन सा है। ठीक है, और जनरली ये 5 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पैटर्न है, उसमें दूसरे पैटर्न में क्या होता है कि 5 सेंटेंस छोटे छोटे दिए रहते हैं और उसमें ऑप्शंस में अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है। ये सबसे इजी, ये भी बहुत इजी रहता है, इसको पहचानना भी बहुत इजी रहता है। अब इसकी प्रिपरेशन भी आप डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन से कीजिए, गूगल पे डालिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएंगे, ढेर साइट है, बहुत सारी साइट से, उससे डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना इसलिए ईजी मैंने बोला, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना ईजी इसलिए बोला क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा हो या वैन से स्टार्ट हो रहा हो, या ऐसे इनमें क्या रहता है कि सेंटेंस स्टार्टिंग जो है वो सबसे पहले आप स्टार्टिंग सेंटेंस फाइंड कीजिए और आखिरी लास्ट सेंटेंस फाइंड कीजिए। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, बीच के सेंटेंस फाइंड मत कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी फाइंड आउट होता है क्योंकि ये पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इसकी स्टार्टिंग फर्स्ट से नहीं हो सकती। हमेशा जो भी ये आता है पैरा जंबल, उसमें स्टार्टिंग जो होती है वो इजी दी रहती है। जैसे स्टार्टिंग सब्जेक्ट से इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसके बेस पे अगर कोई पैसेज हो तो इंडिया एंड पाकिस्तान से स्टार्ट हो जाएगा कोई सेंटेंस। ठीक है, इस टाइप से इसकी स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग और लास्ट सेंटेंस जो होता है वो पहले फाइंड आउट कीजिए, फिर आप स्टोरी उसमें बना लेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की क्लोज टेस्ट की करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है, और लास्ट जो होता है एरर डिटेक्शन, 4th, है ना, एरर डिटेक्शन, इसके क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन, इसमें जो है मेनली ग्रामर लगती है ना। अब इस ग्रामर को पढ़ने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ना पड़ेंगे और ये बेसिक्स है। ग्रामर के रूल्स जो है वो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, 120 रूल्स के समथिंग होंगे, बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले पढ़ना है। डेली आप 5 से 6 5 रूल्स पढ़िए। अब ये कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। ठीक है, तो ये जो है बेसिक है इंग्लिश का, आपको कुछ करो ना करो ये सबसे पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ना स्टार्ट करो। दो काम आपको सबसे पहले करना चाहिए, एक ग्रामर्स के रूल स्टार्ट करना पढ़ना, ठीक है, और दूसरा न्यूज़पेपर। इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ग्रामर के रूल्स
कहाँ से पढ़े, है ना। मेन बात ये आती है कि ग्रामर्स के रूल याद नहीं होते, दूसरी चीज़ ये आती है, ठीक है। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसका यूज़ सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा। आप प्रैक्टिस भी कहाँ से करें तो वो भी मैं बताऊँगा, इन सिर्फ मैं एरर डिटेक्शन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर के लिए आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे बाय निमिषा मैम, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सर्च कीजिए यूट्यूब पे, है ना। आपको इसमें पार्ट मिलेंगे, कम से कम 16-17 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। अभी SBI और बाकी सब एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप अभी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप स्टार्ट कर दीजिए कल से, आज से, जब से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। आज 16-17 क्लासेस, 17-18 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास। 17-18 दिन में आप ग्रामर्स मतलब आप पढ़ चुके होंगे, और इसको आप एक नोटबुक में नोट करते चलिए, ठीक है। तो आपको आपके पास खुद का नोट्स एक रहेगा कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर क्या है, ठीक है। एक बार आप जब पढ़ लेंगे, ठीक है, उसको डेली इम्प्लीमेंट भी करते रहिए। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए। अब वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन से करें, या ग्रेडअप की एप्लीकेशन से करें, या किसी भी एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी है कि आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो है उसमें आपको ये रूल्स ऑफ ग्रामर के एरर मिलेंगे, ठीक है। जब आप ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 5 रूल आपने पढ़े और आपको भले ही नहीं आए, आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे, बट आप ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने में, ठीक है। धीरे धीरे आप जब 50-60 पढ़ लेंगे, है ना, तो आपको पता चलते रहेगा, इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे इसके बाद ये वाली एरर है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर स्टार्ट करना है निमिषा मैम का। फिर दूसरा आपको क्या है, नोट करना है, ठीक है। साथ ही साथ कंटिन्यू में अड्डा 247 या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको प्रैक्टिस सेट उठाना है एरर डिटेक्शन के, वो सॉल्व करना है। और लास्टली आपको पेपर रीडिंग करना है। अगर आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी डेली बेसिस पे, तो आप इंग्लिश में बहुत जल्दी आप कवर कर जाएंगे, बहुत जल्दी। आप भले बिगनर हो, आपको कुछ इंग्लिश आती नहीं, आप हिंदी मीडियम से हैं, कुछ भी हो, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करना सीख जाएंगे, ठीक है। आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, आप धीरे धीरे बड़े लेवल तक आ जाएंगे। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। आप इस तरीके से आप कर सकते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव, ठीक है। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।